हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल एक एक्सरसाइज 3.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीन क्वेश्चंस देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा था उसके 5 पार्ट्स हैं, क्योंकि तो वो अपने आप में 5 क्वेश्चंस के बराबर है, तो थोड़ा सा बड़ा मामला बनेगा। कल वाला वीडियो ही बहुत लंबा हो जाता, आधे घंटे का करीब पहले से ही थे वो, तो इस वजह से मैंने उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है ना। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन जो ड्रॉप कर दिया था उसको आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो चौथे क्वेश्चन को, जो कि एक्सरसाइज है 3.5, चैप्टर है आपका 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और ये पहला क्वेश्चन, जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन क्या है, ये डिस्प्ले हो रहा होगा आपके। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। तो कोई भी एल्जेब्रिक मेथड आप लगा सकते हो। मतलब कहने का है कि हमें छूट दे रहा है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड लगाएं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, जो भी हमें क्वेश्चन के डिजिट्स के हिसाब से कंफर्टेबल लगे उस मेथड से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर देना है। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है। पार्ट पहला जो है कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो हॉस्टल चार्जेस का जो है एक पार्ट जो है वो फिक्स पार्ट है, चार्ज जो है फिक्स पार्ट है। तो और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day। ठीक है, तो मेस चार्जेस दिए हैं और हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स चार्ज है, तो पर डे जितना खाना खाओगे उसके हिसाब से। तो आप ऐसा कर लो, फिक्स चार्ज जो है, इस फिक्स चार्ज को आपने x रुपये मान लिया है जबकि फूड पर डे, मान लीजिए पर डे फूड पर जो खर्चा आता है वो y रुपये है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया, ऐसा कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है ए 20 दिन तक 1000 रुपये पे करती है। तो देखिए क्या हुआ कि अगर स्टूडेंट ए के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो उसने एक्स फिक्स चार्ज तो दिए होंगे, साथ ही एक दिन का फूड वाई रुपये का है, तो 20 दिन का फूड 20 वाई रुपये का होगा, और इस तरह से उसको देने होते हैं कितना, 1000 रुपये। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए दूसरे स्टूडेंट बी पर हमको आना पड़ेगा। वो फिक्स चार्ज तो वही है, लेकिन 26 दिन का स्टे है, तो 26 दिन खाना खाया, और 26 दिन खाना खाने के बाद में पेज 1180 हॉस्टल चार्जेस, तो पूरा चार्ज उसका 1180 बन गया। ठीक है भाई, तो 1180 ये हॉस्टल चार्जेस बन गए, और इस तरह की दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई। इनको हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसमें कोई गिवन मेथड लगाएं। अगर वो एग्जाम में आपसे बोलते हैं कि यू हैव टू यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको उसी से नंबर मिलेगा, दूसरा मेथड लगाओगे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, किसी भी तरह से अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप देखो कि A1 और A2 1/1, B1 और B2 20/26, यानी 10/13। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होगा कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा, और यूनिक होगा तो चलो सॉल्व कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हमने, और इसको माना इक्वेशन नंबर 2, और हर एक तरह का मेथड थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो चलो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस, इस तरह से नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट काटने वाला नहीं है, मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, x प्लस 20y माइनस x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 1180। ठीक है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने इसमें। तो x प्लस 20y माइनस x माइनस 26y विल बी इक्वल टू माइनस का 180। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर x से x तो खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म, माइनस का 6y, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और साइन वो लगेगा जो बड़े वाले के पास में है। तो प्लस का 20 और माइनस का 26, माइनस का 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 180, मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 180 अपॉन माइनस 630 टाइम्स, यानी y की वैल्यू हमको बेटा 30 मिल गई, और y की वैल्यू 30 मिल गई है। तो इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप कहोगे x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000, यानी x प्लस
3 टू ज़ा 600 इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600 यानी 400। तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ गया है, वो है 400 रुपीज़, और पर डे जो खाने का खर्चा आता है वो कितना है, वो है 30 रुपीज़। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। बहुत ही सिंपल सी बातचीत है ना। मान लेते हैं let the fraction be x अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन आपने x अपॉन वाई मान ली, तो ये 1/3 तब हो जाएगी when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर x जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो क्या हो गया, तो ये जो फ्रैक्शन होगी ये हो जाएगी 1/3। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन कह रही है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के बारे में इस बार कुछ नहीं बताया। अगर आप डिनोमिनेटर y में 8 ऐड कर दोगे देन द फ्रैक्शन बिकम्स, कितना हो जाएगी ये फ्रैक्शन, 1/4। तो ये दो कंडीशन हमें दी हुई थी। अब हम यहाँ से इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 3x - 3 इज इक्वल्स टू वाई, 3x - 3 इज इक्वल्स टू वाई, और इसका मतलब क्या हो गया कि 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। ठीक है, इकट्ठा कर लो, तो 4x - y इज इक्वल्स टू 8। तो दो कंडीशन हमारे सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह की कंडीशंस पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसी फॉलो थ्रू में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमको रिजल्ट में कोई भी मेथड ले सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा हो। तो 1 और 2 दोनों हैं हमारे सामने, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 3x - y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, सारे मेथड थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें अगर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 3x - 3, है ना। तो ये वैल्यू y की यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो चलिए पुट कर दीजिए, 4x माइनस y की वैल्यू क्या है, 3x - 3, और इक्वल्स टू कितना है, 8। सॉल्व करिए इसको, 4x - 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 8 - 3 यानी कि 5। ये वैल्यू मिल गई। एक्सक्यूज मी। अब यही बेटा जो x की वैल्यू हमको 5 मिली है, ये x की वैल्यू 5 हम लोग यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो 3 × 5 - 3 इज इक्वल्स टू y। आप कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 5 3 15 - 3, आंसर आ गया 12। यानी x अपॉन y आपकी फ्रैक्शन थी ना, तो फ्रैक्शन में x क्या है 5, y क्या है 12, फ्रैक्शन हो गई 5/12, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। आइए आते हैं थर्ड पार्ट पर, और थर्ड पार्ट पढ़िए क्या है। पार्ट नंबर 3 बेटा ये डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। 40 नंबर मिलते हैं इसको किसी टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, माइनस मार्किंग है भाई। तो 1 मार्क क्या होगा, अगर गलत आंसर देगा तो 1 मार्क जो है उसका डिडक्ट हो जाएगा। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect, then Yash would have scored 50 marks. यदि 4 नंबर सही उत्तर के लिए, 4 अंक सही उत्तर के लिए दिए जाते और 2 अंक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाते तो उसे 50 नंबर मिलते, 50 मार्क्स मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो यश ने उनका आंसर सही दिया होगा या गलत दिया होगा। तो हम मान लेते हैं let the number of questions answered correctly be x and the number of questions answered wrongly be y।
तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए भाई, x प्लस वाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है, x प्लस वाई। सही और गलत कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हैं ये बताना है आपको। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, देखना इसको नंबर्स कैसे मिल रहे हैं बेटा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है स्कोर 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो उसको टोटल मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर उसको 3 नंबर दिए जाते हैं राइट करेक्ट आंसर यानी x के लिए, और -1 दिए जाते हैं रॉन्ग आंसर्स यानी y के लिए, तो उसको मार्क्स मिलते हैं कितने, 40। यानी पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। क्लियर हो गई ये बात है ना। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी 3 की जगह पर अगर 4 मार्क्स मिलते x क्वेश्चन के लिए और -2 किया जाता रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो यश को जो नंबर्स मिलते वो कितने होते 50, यानी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। एक काम कर सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर उधर भेज दो, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग बेटा x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की वैल्यू जैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई, क्योंकि टोटल मार्क्स पूछे, टोटल क्वेश्चंस पूछे हैं, करेक्ट हो या रॉन्ग हो। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, कोई भी तरीका लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या लगा दें, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25। आगे सॉल्व करिए इसको, 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25 हो गया 15। अभी y से y खत्म हो गया, 3x माइनस 2x हो गया x इज इक्वल्स टू आ गया 15। अब इसकी वैल्यू कहीं डाल देते हैं, चाहे सेकंड में चाहे फर्स्ट में, चलो फर्स्ट वाले में डाल देते हैं भाई। तो ये हो गया 3x यानी 3 टाइम्स x यानी 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो ये हो गया 45 माइनस वाई बराबर हो गया 40, यानी माइनस का y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45। छोटे में से बड़ा घट रहा है, माइनस का मिलेगा, माइनस का 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 यानी y इज इक्वल्स टू हो गया 5। बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट आंसर्स थे 15, रॉन्ग आंसर्स थे 5, कुल मिलाकर क्वेश्चंस थे 15 प्लस 5, यानी देर आर 20 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। तो जो भी परीक्षा उसने दी है उसमें कितने प्रश्न थे, जो एग्ज़ाम उसने दिया उसमें कितने क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे। 15 के आंसर सही दिए, 5 के गलत। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के थोड़े जनरल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, हम लोग बातचीत कर लेंगे उस पर, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। 2 कार्स हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं उन 2 प्लेसेस, उन 2 स्थानों से जिनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है। If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बात सभी लोग जानते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं A और B, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमें बताया जा रहा है 100 किलोमीटर का है। ध्यान से समझना बेटा, एक कार यहाँ पर है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलती हैं, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि पहली वाली जो कार है इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी वाली कार है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या इसको x मानिए क्योंकि x बड़ा होगा ना, ज़्यादा स्पीड होगी तभी ये इसको पिक कर पाएगी, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर हमने इनकी स्पीड्स मान ली। ठीक,
अब जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड जो होगी वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। और वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी कि जैसे जिस 1 घंटे में ये कार y किलोमीटर आगे जाएगी, ये कार भी x किलोमीटर आगे जाएगी, है ना। तो रिलेटिव स्पीड जो इनकी होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई होगी। इन दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होगी। x माइनस वाई यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगी कब, जब ये केस है आपका सेम डायरेक्शन का। अच्छा, यही केस अगर अपोजिट डायरेक्शन का हो गया, सपोज करो यही 100 किलोमीटर अपार्ट, एक कार इधर जा रही है, दूसरी कार इधर जा रही है। देखिए ये वाली कार इस वाली कार को बहुत देर में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पकड़ेगी ना, क्योंकि ये जैसे बढ़ती है आगे वैसे ये भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब स्पीड बहुत कम होगी, और कम होगी इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है। अब अगर ये इधर उधर है तो ये x की स्पीड है और ये y की स्पीड है, आप लोगों को मालूम है ना। और एक ही तरफ सेम डायरेक्शन भी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना हो तो क्या टाइम लगना है, कोई टाइम नहीं लगना, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक दूसरे को मीट करने में इनको जो भी टाइम लगता है उसके लिए इनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी। सेकेंड कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड इनकी बन रही है वो रिलेटिव स्पीड बन रही है x प्लस वाई। अच्छा, स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का 100 किलोमीटर है, और इस 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आप देखिए स्पीड क्या है, x माइनस वाई। x माइनस वाई की स्पीड से अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है 100 किलोमीटर का तो टाइम लग रहा है 5 घंटे। लेकिन अगर स्पीड है इनकी x प्लस वाई तो यही 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है 1 घंटे। समझ गए होंगे बात को। यानी यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। और इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों को मालूम है सॉल्व करने में कुछ नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, इसको आप बेटा फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो। कहीं कुछ करना ही नहीं है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, जोड़ दिया दोनों इक्वेशंस को, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 120, ये ख़त्म हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 120, यानी x इज इक्वल्स टू आ गया 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, या किलोमीटर और r पे पावर -1, है ना, पर आवर। और दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 60 अगर हम यहाँ पर पुट कर लें या यहाँ पर पुट कर लें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको मालूम है 100 है, जिसमें से x की वैल्यू आपने निकाल ली है 60, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 एंड द आंसर इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही दोनों आंसर्स हो गए, रेस्पेक्टिव आंसर्स हो गए। एक कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। ये आ गया आपका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब? इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लंबाई को, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और उसकी ब्रेड्थ यानी उसकी चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो एक पार्ट, तो पहला कंडीशन तो ये कह रहा है क्वेश्चन का। दूसरा कंडीशन साथ ही साथ क्या कह रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम लंबाई 2 यूनिट बढ़ा दें और चौड़ाई को, लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमको आयत की विमाएँ बतानी है। तो चलिए पहले इसकी डायमेंशन मान लेते हैं। लेट length of the rectangle, आयत की जो लंबाई है वो x एंड ब्रेड्थ, चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा एक बात बता दो मुझे कि क्या इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो एरिया एक्स वाई है वो एरिया एक्स वाई 9 रिड्यूस हो जाएगा। मतलब पहले x था, एक्स वाई था, और अगर हम इसकी लेंथ को, क्या कहा कंडीशंस को समझिएगा, इसमें बोला है कि अगर
लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो x में से हमने 5 कम कर दिया है और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ यानी y को अगर इंक्रीज कर दिया है 3 यूनिट्स, तो पहले वाला ये जो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लेंथ को हमने 5 यूनिट्स कम किया तो x माइनस 5, ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया तो y प्लस 3 है ना, x माइनस 5 और y प्लस 3 कर दिया हमने। नई जो डायमेंशन बनी हमको रेक्टेंगल की वो ये मिल रही है और एरिया इनका प्रोडक्ट, ये वाला जो एरिया है ये जो इनिशियल जो पहले वाला एरिया था उससे रिड्यूस हो गया कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। पहली कंडीशन ये रही, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसी तरह से कह रही है कि अगर लेंथ जो है उसको हम 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट दोनों को इंक्रीज कर दें, लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे तो एरिया ये मिलेगा। ये वाला एरिया बढ़ जाता है किससे, जो पहले एरिया था उससे कितना, 67 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिन पर हमको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई माइनस, यहाँ पर भैया अलजेब्रा वाला जो हिसाब किताब है वो आप लोग लगा सकते हो डायरेक्टली। चलो हम पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाए थे आपको, एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, आप लोग इस बात को समझें। यहाँ पर हमने x इंटू वाई किया, x इंटू 3 किया, 5 इंटू वाई किया और 5 इंटू 3 किया, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स वाई माइनस 3x और ये माइनस का है तो प्लस 5y और ये प्लस 15 इक्वल्स टू 9। एक्स वाई से एक्स वाई प्लस माइनस का है कैंसिल हो गया, यानी एक इक्वेशन जो हमारे सामने आ पा रही है बहुत ही आराम से, वो है माइनस का 3x और प्लस का 5y इज इक्वल्स टू, या इसको इधर बुला लेते हैं 9 को भी, प्लस 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यानी कि रिजल्ट क्या मिल गया हमको, माइनस का 3x प्लस का 5y और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए इसी तरह से। तो x इंटू वाई हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67। और यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। और इस तरह से आप इसको क्या सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हो हम लोग 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ऐसे हमने क्यों लिखा है, ताकि हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सब कंपेयर कर लें। और कंपेयर करके हमको a1 मिलेगा माइनस का 3, b1 मिलेगा 5 और c1 मिलेगा 6। यहाँ पर हमको a2 मिलेगा 2, b2 मिल गया 3 और c2 मिल गया माइनस का 61। ठीक है भैया। अब इस तरह से हम लोग सीधे सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो फार्मूला आप सभी लोगों को याद भी होगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2। ऐसा कहा नहीं गया क्वेश्चन में, हमने कहा कि भाई एलिमिनेशन भी लगा लिया हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन भी लगा लिया, इसको क्यों छोड़े, लास्ट क्वेश्चन में ये लगा लेते हैं। चलिए, तो b1 c2 कर लीजिए। b1 c2 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर b1 c2 का मतलब हो गया b1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है माइनस का 61। यानी हम क्या लिखेंगे, x अपॉन b1 c2। तो b1 c2 मतलब 5 इंटू माइनस का 61 माइनस b2 c1, और b2 c1 का मतलब क्या हुआ, b2 हुआ 3, b2 हो गया 3 और c1 कितना हुआ, c1 हो गया 6 इक्वल्स टू y अपॉन, ये रहा y अपॉन क्या करोगे, c1 a2। तो c1 a2 का मतलब हुआ c1 है 6 और a2 है 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 माइनस c2 a1,
तो C2 है माइनस का 61 और A1 की वैल्यू आपको मालूम है माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये है 1 अपॉन A1B2 का मतलब हुआ -3 इंटू 3 और माइनस A2B1, A2 है 2 और B1 है 5, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने आपके सामने रख दी। इन वैल्यूज़ को आप लोग देख लो। इन सारी वैल्यूज़ को देखने के बाद हम लोग सोल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया x अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए भैया, माइनस का 6 पंजे 30, ये हो गया 305, ठीक है, और माइनस का 18 इक्वल्स टू y अपॉन 12 माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 183 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 9 और माइनस का 10, यानी माइनस का 19 ऐड हो जाएगा ना। 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10, तो दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का लगता है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके साथ में इसको सॉल्व करना शुरू कर लीजिए भाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी मिली, x अपॉन, तो दोनों माइनस माइनस में है, ऐड हो गए, ऐड कर दिए, तो 8 5 13, 18 5 23, 323, ठीक, माइनस का 323 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 19, मतलब साफ है ना, x इज इक्वल्स टू, अभी माइनस माइनस कैंसिल कर दें हम लोग, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद हमको मिला 323 डिवाइडेड बाय 19 और x की वैल्यू हमको मिल गई 19 1 ज़ा 19 3 13, तो 133, 19 7 ज़ा 133, यानी x इज इक्वल्स टू, वैल्यू हमको मिल गया, x इज इक्वल्स टू है 17। डायमेंशंस बतानी है, यानी रेक्टेंगल की लेंथ हमको मिल गई है 17। ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने इन दोनों को इक्वेट किया वैसे अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए माइनस का 12 प्लस का 12 और माइनस का 183 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, y अपॉन, इधर देख लीजिए थोड़ी जगह कम है भाई, y अपॉन 171 माइनस का इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 19, मतलब साफ है y इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 19, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 19 9 था, तो y इज इक्वल्स टू मिल गया 9, यानी ब्रेड्थ जो हमने y मानी थी ये हमको मिल गई 9 यूनिट्स। तो हमारा आंसर हो गया भैया 17 यूनिट्स और 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आपकी एक्सरसाइज 3.5 बेटा कंप्लीट कर दी है। आगे की एक्सरसाइज ऑप्शनल है, देखते हो आगे की एक्सरसाइज अभी एक और है, फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो उस अगली वाली एक्सरसाइज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।